नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अपनी जिंदगी में आप शांति कैसे ला सकते हैं, जी इसके उपाय बताएंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शुक्ल 1943 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन सोमवार। आज अष्टमी रात्रि को 7:28 तक, हस्त नक्षत्र प्रातः 5:08 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:01 से 9:23 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं जीवन की। जी, जीवन में शांति कौन नहीं चाहता, लेकिन हमेशा जीवन में सुख शांति बने रहे ऐसा मुमकिन भी नहीं। तो जीवन में अगर सुख की कमी और मन अशांत रहता हो तो आपको अच्छे से अपनी कुंडली देखनी चाहिए, कहीं शुक्र की स्थिति तो विपरीत नहीं। अगर शुक्र विपरीत हो तो जीवन में सब प्रकार के तनाव बढ़ सकते हैं, लेकिन समय पर उपाय कर लें तो समस्याओं से बचा जा सकता है। शुक्र का क्या प्रभाव होता है? यदि शुक्र जन्म कुंडली में विपरीत हो तो जीवन में कष्ट बढ़ जाता है। शुक्र का मन पर गहरा असर होता है, इसलिए शुक्र के विपरीत होने पर मानसिक तनाव बढ़ता है। शुक्र के विपरीत होने पर मानसिक रोगों की आशंका बढ़ती है। आपका वजन बढ़ सकता है, आपकी ईटिंग हैबिट बढ़ सकती है, आपकी स्लीपिंग हैबिट चेंज हो सकती है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ सकती है और आप परेशान हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि सब कुछ के बाद जीवन में शांति आएगी कैसे? तो सबसे पहले विपरीत शुक्र की शांति कराएं। शुक्र के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और या फिर दुर्गा स्तुति का पाठ करें, सुहाग सामग्री का दान करें, चीनी का दान करें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, गाय को चावल भिगो कर खिलावें, चिड़ियों को और मछलियों को आहार दें और भगवान शिव को पूजन करें, शिव का पूजन करें, शिव को आहार दें। और रात में सोने से पहले 8 बार कम से कम 8 बार या फिर 9 बार गायत्री मंत्र का जप करें। पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, भूखे को भोजन कराएं और शुक्रवार को खट्टी चीज़ें न खाएं। माँ लक्ष्मी का उपासन करें, सफ़ेद वस्त्र का दान करें, भोजन का कुछ हिस्सा गाय को और कुत्ते को गुड़ के साथ खिलावें, शुक्र का व्रत करें और उस दिन खटाई न खाएं। शुक्रवार को जो मावे की मिठाई का भोग लगाकर देवी लक्ष्मी को और सब में बांटें। एक समय आहार करें, भोजन में सबसे पहले मावे की मिठाई खाएं, शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें। ये वो तरीके हैं जिसके चलते आप काफ़ी हद तक अपने शुक्र के विपरीत प्रभाव से बच सकते हैं। चलिए, तो अब ये समझ में आ गया कि शुक्र अगर जन्म कुंडली में खराब हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आ सकती हैं। उन परेशानियों से बचने के लिए सीधा उपाय कि दान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, यज्ञ करें और सबसे पहले नाम का जाप करें। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करने से आप परेशानी से बच सकते हैं। अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला, हमारे साथ पहली कॉलर है अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हेलो। हाँ जी अरुणा जी, बताएं। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। वो मेरी भांजी है, मुझे उसके लिए क्वेश्चन करना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 2001 और जन्म स्थान गुड़गांव और समय है रात 8:40। जन्म स्थान गुड़गांव। बताइए क्या जानना चाहते हैं? वो आर्किटेक्चर का कोर्स कर रही है, तो वो मतलब फिर आगे जॉब वगैरह उसकी कब तक लग पाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं? ये देखते हैं आर्किटेक्चर का जॉब, आर्किटेक्चर की पढ़ाई करिए, आगे जॉब मिलेगी कि नहीं ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, इसकी राशि वृश्चिक है, तीसरे स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, भाग्य स्थान में गुरु के साथ में शनि। ये सारे लक्षण बताते हैं कि बच्ची आगे बहुत तरक्की करेगी। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बच्ची से कहें शुक्रवार का व्रत करें और देखिए इसके बाद अब ज़िंदगी में बड़ा एकाग्रता होगी। मगर अभी इन दिनों में राहु की अंतर्दशाएं चल रही है, बुध में राहु का अंतर, हालांकि राहु दशम स्थान में है तो ऐसा माना जा सकता है कि राहु के अंतर में चीज़ें बेहतर होंगी, मगर फिर भी पढ़ाई में एकाग्रता रखने की ज़रूरत है, लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। स्टेगनेंट बिल्कुल भी ना हो, काम से बाहर ना हो और जैसे मैंने कहा कि 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर है पूजा जी। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम है पूजा। थोड़ा जोर से बोले। जी, नाम है मेरा पूजा रामटेके। मेरे समझ में नहीं आ रही बात।
नाम है पूजा राम के। पूजा जी जी पूजा। जी बताएं। जन्म स्थान है कांकेर और डेट ऑफ बर्थ है 12/11/1995। 12/11/1995। और समय? समय है सुबह के टाइम 8 से 9 के बीच। 8 से 9 के बीच। और जन्म स्थान? जन्म स्थान कांकेर। क्या जानना चाहती हैं? जी पंडित जी जानना ये चाहते हैं कि शादी का समय कब बन सकता है और अच्छा वर मिलेगा कि नहीं। ये आपका है? जी जी मेरा है, बीजापुर से। बहुत सुंदर। चलिए, करती क्या है आप? एजुकेशन में है जी कहीं? मैं नर्स में हूँ पंडित जी, नर्स में हूँ, गवर्नमेंट जॉब। चलिए स्टाफ देखिए, नर्स। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो मिथुन। लग्न में मंगल गुरु शुक्र एक साथ। विवाह से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह नांदीमुख शादी के साथ में करा ले। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने। आप देखेंगे कि जल्दी विवाह होगा और विवाह के बाद भी दाम्पत्य जीवन आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हालांकि चौथे स्थान में शनि, लग्न के मंगल गुरु थोड़ा सा डराते हैं, मगर अगर आप शादी से पहले कुंभ विवाह करा लेंगे तो ये परेशानी नहीं आएंगे। जहाँ तक सवाल शादी का है तो मुझे लगता है कि शादी का योग आ रखा है वर्ष 2022 में अप्रैल 13 के बाद आपके विवाह का योग प्रबल होगा। प्रयास करिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। महाराज मेरा लड़के के बारे में मैं पूछना चाह रहा था। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 7 नवंबर 1999। और जन्म समय? जन्म समय है 10:30 बजे शाम को। और जन्म स्थान? छत्तीसगढ़, सूरजपुर। जी सूरजपुर। जी। ये लड़की है लड़का? लड़का है। जी बताइए क्या जानना चाहते भविष्य के हैं? बारे में जानना चाहता हूँ, क्या करेगा आगे जाके। अभी पढ़ाई क्या कर रहे हैं ये? अभी तो मेडिकल का BA MS कर रहा है। चलिए, लड़का मेडिकल में BMS कर रहा है। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का टोपास, 4 कैरेट का मोती पहना है। लग्न में राहु है, पढ़ाई में एकाग्रता कम, स्वभाव में गुस्सा ज़्यादा। और मुझे से लगता है दोस्ती अच्छी नहीं है, दोस्ती अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे से लगता है कि कांचा कांचन संसर्गात धारिते मार्कतिम दुतिम यथात् सन्निधान न मूर्खो याति प्रवणताम। और शनि चूंकि मार्केश है और सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि रखते हैं, इसलिए मुझे से लगता है कि आने वाले 2024 तक लगातार इन्हें हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। खासकर ऑर्थोपेडिक पेन की संभावनाएं बन सकती है, पेट में तकलीफ हो सकती है, ओबियासिस यानी पेट में आव पड़ने की संभावनाएं बन सकती है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। अब सवाल ये करना क्या चाहिए। शनि की अंतर्दशाएं चल गई, शनि मार्केश है, तो हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें। और क्या करें, शनि का व्रत करें, काले तिल का दान करें, शनि मंत्र ओम श्री शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें, एक 4 कैरेट का टोपास, एक 4 कैरेट का मोती धारण करें, भगवान शिव का उपासन करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर है ऋषभ जी। ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। पंडित जी मेरी आपसे पहले बात हुई थी, आपने मुझे 4 कैरेट 5.5 कैरेट का माणिक और इतना ही करीबन आपने मुझे पुखराज पहनने के लिए बोला था। डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1993। और समय सुबह 8:15। जन्म स्थान? खुर्जा, उत्तर प्रदेश। अब बोलिए, मैंने आपको कुछ पहनने को कहा था, आपने पहना? हाँ जी पंडित जी, मैं उसको लेने गया था, तो मुझे वहाँ पे जो रत्न केंद्र था, उन्होंने बोला कि ऐसे आप 5.5 कैरेट का ले रहे हो, वो आपको सूट नहीं करेगा, इसलिए आप अपने वजन के अकॉर्डिंग लो। तो मैंने आपसे इसलिए दोबारा कंसल्ट किया कि वजन के अकॉर्डिंग लेना है, फिर मुझे जो आपने 5.5 कैरेट, क्योंकि मेरा वजन 92 kg है और आपने मेरे को 5.5 रत्ती का बोला था माणिक के और वो पुखराज। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उतना ही लेना है या वजन के अकॉर्डिंग लेना है? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। वजन के अकॉर्डिंग लेना है या 7.5 कैरेट का लेना है? 5.5 कैरेट। 5.5। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो है धनु। जब कभी भी कोई रत्न पहने तो 10 किलो प्रति कैरेट पहने। यदि आपका वजन 90 किलो है तो आपको 8-9 कैरेट का माणिक और 8-9 कैरेट का टोपास धारण करना चाहिए। ये आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि 10 किलो के हिसाब से 1 कैरेट बनता है। हीरे को छोड़ करके ज़्यादातर स्थिति में यही पहनना चाहिए, यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जी,
हमारे साथ अगली कॉलर हैं ज्योति जी। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। आपकी जन्म तारीख क्या है? जी प्रणाम। जी प्रणाम। फटाफट डेट ऑफ बर्थ बता दें। बीजापुर रायपुर से सर। जन्म तारीख बता दें। मेरे लड़का के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। रायपुर से सर। चलिए, लगता है कि कोई तकनीकी परेशानी है। हमारे साथ अगले कॉलर योगेश जी। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरे 9 नवंबर 1947। और समय? समय 11:20 रात को, सहारनपुर। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? मेरे साथ स्वास्थ्य कैसा है और मेरे पारिवारिक जिम्मेदारी, एक बेटा भी रह गया शादी के लिए, और क्या नाम है, कौन सा ग्रह इस वक्त मुझे परेशान कर रहा है? चलिए आइए देखते हैं कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है। आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी राशि कन्या है। कन्या राशि वाले और कर्क लग्न वाले काफ़ी स्मार्ट होते हैं। कर्क लग्न में मंगल है, थोड़ी सी एलर्जी। शनि लग्न में बैठे हैं, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा पेन हो सकता है। जहाँ तक सवाल ग्रहों की परेशानी का है, तो इस समय दशाएं चल रही हैं चंद्रमा की, तो मन थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि लग्नेश तीसरे स्थान में पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर थोड़े से परेशान है। 5वें स्थान में पंचमेश गुरु नीचस्थ होकर के बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1.5 वर्ष के भीतर आपकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। मतलब ये जिम्मेदारी भी आप पूरी कर पाएंगे, मतलब बेटे की शादी हो जाएगी। अब मार्च 2022 के बाद आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे। सवाल ये है कि अभी करना क्या चाहिए। तो बेटे की जन्म कुंडली दिखा दें, मुझे ऐसा लगता है बच्चे का अर्क विवाह कराएंगे तो उसकी शादी भी हो जाएगी। आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपास पहने, गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर है उदय जी। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम, जबलपुर से बोल रहा हूँ जी। मेरे बेटे का जन्म है 23/9/95। जन्म समय? 12:05। जन्म स्थान? जन्म स्थान जबलपुर। प्रभु जानना क्या है? गुरुजी जानना ये है कि अभी जस्ट बालक कंप्लीट हुआ है एजुकेशन, इंजीनियरिंग करके कंप्लीट हुआ है, अभी उसका आगे का भविष्य और शादी के बारे में पूछना चाहता। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि इसके सिंह है। यदि शादी किया तो बहुत जल्दी शादी होने के योग, मगर चूंकि सप्तमी 6ठे स्थान में शनि से आक्रांत है, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना होगा। दूसरा प्रश्न, इस बच्चे का आगे का भविष्य कैसा रहेगा? हम देखते हैं कि इस समय सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। चीज़ें करीब स्टैग्नेंट है। जुलाई 2022 के बाद में चीज़ों में आपके तकदीर में थोड़ा सा फ्लो आएगा, तो जुलाई तक थोड़ा सा वेट करें, लगातार आप अप्लाई करते रहें। आपके लिए लकी स्टोन बनता है 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल। आपके लिए लकी डे शनिवार। आपके लिए लकी मंत्र ओम शम शनि शिवाय नमः। काले तिल का दान करते रहें, भगवान शनि का पूजन करें, शिव का आराधन करें, पीपल के पेड़ में एक तिल का दिया जलाएं तो कल्याण होगा। जी तो अब इसके साथ ही आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन बड़ी तेज़ी से देश में भी फैल रहा है। तो मतलब आपको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। भीड़ भरे इलाकों में बिल्कुल न जाएं। हालांकि अभी 31 आ रहा है, तो मुझे लगता है सेलिब्रेट आप ज़रूर करेंगे, मगर कोशिश करें आप अपने आप को सेफ रखें, वरना ये सेलिब्रेशन आपके लिए पैनिक ना हो जाए। चलिए, इसी के साथ एक गुजारिश की, इसके बाद भी आपके अंदर के सवाल हैं। सवाल ये है कि इन सवालों का क्या करेंगे। तो आप गूगल में सर्च करें प्रियांशु त्रिपाठी। अगर पंडित जी का नंबर हासिल हो जाए तो कॉल करें, आपके कॉल का इंतजार रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।